बढ़ाया है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं केशवराव बलिराम हेडगेवार यानी डॉक्टर हेडगेवार की, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। 27 सितंबर 1925 विजयादशमी यानी दशहरे का दिन था और नागपुर, जहां आज भी संघ का हेडक्वार्टर है, वहीं पर संघ की स्थापना की गई थी। 1925 से 1940 तक सरसंघ चालक के तौर पर केशवराव बलिराम हेडगेवार साहब ही रहे। उन्हें डॉक्टर जी के नाम से इसलिए बुलाया जाता था क्योंकि मेडिकल के डॉक्टर थे, कलकत्ता से मेडिकल की पढ़ाई उन्होंने की थी, बकायदा वो डॉक्टर थे भी। और गोलवलकर साहब और हेडगेवार साहब के बीच में एक समय ऐसा भी आया जब कुछ महीनों के लिए एलवी परांजपे साहब को भी सरसंघ चालक बनाया गया था। उस वक्त सत्याग्रह के दौरान हेडगेवार साहब जेल गए थे। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने दोबारा सरसंघ चालक के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभाली थी। उनके बाद आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक बने माधव सदाशिव गोलवलकर साहब। 1940 से 1973 तक उनका कार्यकाल रहा सरसंघ चालक के तौर पर। स्वयंसेवकों में गुरुजी के नाम से वो मशहूर थे और आज भी उनका नाम गुरुजी के नाम से ही लिया जाता है। मराठी परिवार में उनका जन्म हुआ था और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बीएचयू में उनकी पढ़ाई हुई थी। मधुकर दत्तात्रेय देवरस आरएसएस के तीसरे सरसंघ चालक के तौर पर सामने आए। 1973 से 1993 तक वो सरसंघ चालक रहे और नागपुर में मराठी परिवार में उनका जन्म हुआ था। नागपुर जहां पर संघ का हेडक्वार्टर है। बचपन में ही संघ की शाखा में वो जाने लगे थे। शुरुआत से ही संघ से जुड़े हुए थे, उसकी विचारधारा से प्रभावित थे। फिर आए प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, रज्जू भैया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और 1993 से 2000 तक सरसंघ चालक के तौर पर उनका कार्यकाल रहा। रज्जू भैया उनका काफी लोकप्रिय नाम रहा। शाहजहांपुर में जन्म हुआ था। फिजिक्स के प्रोफेसर थे रज्जू भैया। के सुदर्शन साहब, जो कि मोहन भागवत जी से पहले सरसंघ चालक थे, आरएसएस के 5वें सरसंघ चालक के तौर पर सामने आए। 2000 से 2009 तक 9 साल तक उनका यह कार्यकाल रहा सरसंघ चालक के तौर पर। 1931 में रायपुर में कन्नड़ भाषी परिवार में उनका जन्म हुआ था और सागर विश्वविद्यालय से, सागर यूनिवर्सिटी से उन्होंने दूरसंचार प्रौद्योगिकी में अपना ग्रेजुएशन किया था। वर्तमान में सरसंघ चालक हैं मोहन राव मधुकर राव भागवत, संघ के मौजूदा सरसंघ चालक। 2009 में सिर्फ 59 साल की उम्र में संघ प्रमुख बने मोहन भागवत के पिता ही आडवाणी को संघ में लाए थे। यानी बहुत पहले से ही शाखाओं में जाना और इस विचारधारा से जुड़ने की शुरुआत हो गई थी। बदलते वक्त के साथ चलने पर उन्होंने आज जोर दिया है। मोहन भागवत कह रहे हैं कि नई सरकार आने के बाद लोगों में जो निराशा का माहौल था वो खत्म हो रहा है और उम्मीद की एक नई किरण जग रही है। संघ के सरसंघ चालक ये तमाम।